उत्पत्ति 3:8 में क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन को ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया आदम को। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा और कहा, उसने कहा, मैं तेरी पूछा कि तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरी शब्दबारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छुप गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे कहा कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने वो फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने मुझे खाने को दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खा लिया। आदम हवा से जब बगीचे में परमेश्वर ने कहा किस लिए बनाया था? सब दुनिया को भगा के बगीचे को बनाकर आदम हवा को खुद अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसे बनाया। हालेलुया। और उसमें अपनी आत्मा डाल दी। आदम जीवित बन गया, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। क्या आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हैं? आपको अच्छा लगेगा? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत डोले शोले हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत अच्छा खेलता हूं। आपको मजा नहीं आएगा। कोई आपके लिए बोले आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आप बहुत तंदुरुस्त है, आप बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, आप बहुत अच्छा लोगों की केयर करते हैं, आपका स्वभाव नेचर अच्छा है, तो आपको अच्छा लगता है कोई आपकी तारीफ करे। हालेलुया। पर कभी तारीफ करते वक्त फूल ना जाना, चिंगम की तरह चिबाकर फेंक देना। अच्छा मैं ऐसा हूं, कई लोग फूल जाते हैं, अच्छा और करो तारीफ, फूल जाते हैं, उसे अंदर नहीं लगाना लेना। चिंगम की तरह तारीफ को करे, ठीक है किया, ठीक है धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो इस काम के लिए कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया। और उसके बाद बस अंदर से फूलना मत। जिस तरह पौलुस ने कहा, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे द्वारा लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, मैं फूल ना जाऊं। इसलिए प्रभु ने एक कांटा चबो दिया, बीमारी रख दी, प्रॉब्लम रख दी कि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। तो इसलिए खुद ब खुद तारीफ को चबाकर फेंक दो, नहीं तो प्रभु को कांटा चुभाना पड़ेगा पौलुस की तरह, कि आप फूल ना जाए। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए बनाया था, पर आदम ने जब शैतान की बातों में आकर बहकावे में, आप स्टोरी जानते हैं, फल को खा लिया, तो अब वो पत्तों से लुकोने लगे, अपने आप को छिपाने लगे, छिपने लगे। पाप आपको शर्म देता है, पाप आपको शर्मिंदा करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकता है। मैं आपको सिखा चुका हूं, इसलिए मैंने आयत देना चाहता हूं, जो अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है प्रभु में ये कहां लिखा है। तो देखो जो परमेश्वर लिखा, तू कहां है? कहते हैं हम नंगे थे, हम तो उससे देखकर छिप गए थे। प्रभु कहते, किसने तुझे कहा नंगे? मतलब पहले कोई शर्म नहीं थी, वो नंगे रहते थे, परमेश्वर का आत्मा उनसे मिलता था। पाप कब आया? नंगेपन की शर्मिंदगी उन्हें कब फील हुई? जब उन्होंने वो फल खा लिया। अब वो भले बुरे के ज्ञान को, फल को खा चुके हैं, अब उन्हें भला बुरा सब कुछ पता चल गया। अब सब पाप उनके अंदर राज कर गया। जो शैतान के अंदर थी पापी स्वभाव, गंदा स्वभाव उनके अंदर आ गया। अब वो छिपने लगे, शर्म उन्हें मारने लगी और प्रभु से छिपने लगे, जिस परमेश्वर से हमेशा आदम बातें करता था। एक संबंध था उनके साथ, एक सहभागिता, एक रिश्ता था परमेश्वर का। और सबसे बड़ी गलती क्या? आदम तूने वो फल खा लिया क्या? नहीं 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 परमेश्वर, मैं नहीं खाता, इन्हें करवाया, ये जो औरत तू दिती है ना, इन्हें करवाया मैनू, ये तू दिती है जेड़ी। कई लोग ऐसे कमियां निकालते हैं, पास्टर जी के पास ऐसे बोलेंगे, नहीं नहीं पासी वो ऐसे 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 ऐसे, इसके कारण मुझे ये अब बहाने लगाएंगे, गलती नहीं मानेंगे, लाल किला बनाकर कवर करेंगे। देखा, जो पाप को मान लेता उस पर दया की जाती है, जो छुपा के रखता दंड आता है। क्यों दंड आया आदम हवा के ऊपर? उन्होंने पाप को माना नहीं, बहाने बनाए। आज लोग पाप को मानते नहीं, बहाने बनाते। मेरा काम ही इदां दा, मैं पाप च गिर जाना, मेरी संगति इदां दी, पाप कर जांदा, मेरा काम ही इदां दा, मैनू 2 नंबर च काम करना ही पैंदा, मेरे काम ही इदां दा, मैनू झूठ बोलना पैंदा। बहाने बनाएंगे, मेरे हालात कुछ इदां दे सी, मेरे तो ये गलती हो गई। बहाने मत बनाओ। होली स्पिरिट को बहाने बनाने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं अच्छे लगते।
लोग पवित्र आत्मा के साथ बहाने ना बनाओ, मुझसे ये पाप इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। ऐसे कहो, हे परमेश्वर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे जो गलती होगी, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं इस बात के लिए, मैं दिल से दुखी हूं इस बात के लिए, मुझसे जो गलती होगी, प्लीज मुझे दया कर मुझ पे। बहाने मत बनाओ। ये कह रहे हैं इसने फल कराया जो तूने दी है। औरत कहती है नहीं नहीं, मुझे शैतान ने, उस सर्प ने बहका लिया। क्या कहती है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खा लिया। मानते नहीं अपनी गलती को। तो परमेश्वर ने कहा चलो निकलो फिर बाहर इस बगीचे से। आगे स्टोरी आप जानते हैं, हालेलुया। दंड दिया, श्राप आया बंदे के ऊपर, औरत के ऊपर, शाम को श्राप दिया, हालेलुया। तो सीधा हम आगे टॉपिक में रहते हैं। तो इसलिए पाप आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, पश्चाताप करो, गलती को मान लो, आराधना करो, वो पाप से आप छूट जाएंगे। अगर आप उस पाप से छूटना चाहते हैं, गलती की, पश्चाताप करो। पश्चाताप करने के बाद क्या मुश्किल है आराधना करना? अपना बूफर ऑन करो, अपना साउंड ऑन करो, अपना जो भी आपके पास साउंड सिस्टम है उसे ऑन करो, द्वार बंद करो, नाचो, महिमा करो, आराधना करो, पापों की क्षमा वाले गीत लगाओ, उस गीतों को लगाकर आराधना करो। 5-10 पापों की क्षमा वाले गीत लगाओ। मुझको रूह से भर दे तू ही, मुझको जीवन दे दे तू ही, हालेलुया। पापों के लिए आज कर दे क्षमा, भेज रू का मसा, जे ही चाहूं मैं तुझसे खुदा, जे ही चाहूं मैं तुझ से खुदा, आज कर दे क्षमा, भेज रू का मसा। पापों की क्षमा वाले 4-5 भजन गाओ। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेकर खुशियां, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, हालेलुया। पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए 2-4 भजन गाओ। आराधना में जाकर पाप से उठने के लिए भजन से पश्चाताप करो। अगर आपके पास शब्द नहीं है पश्चाताप करने के लिए, भजनों से पश्चाताप करो, बंद कर लो द्वार, रो प्रभु के सामने, वो फिर से उठाएगा। भजनों में जो जो बातें आ रही थी दिल से बोलो, रो रो के। जब जब मैं नए नए मसीह में आता, पाप में गिरता था, मैं यही करता था। तो भजन गाओ ऐसे प्रभु के पापों की क्षमा के लिए, हालेलुया। तो उसके बाद हम देखेंगे ऐसे पापों के लिए आपने माफी मांगनी है तो आप प्रभु दया करेगा। आराधना में वो आपका बंधन टूट जाएगा। पहले आप पापों की माफी वाले भजन गाओ 4-5, फिर उसके बाद परमेश्वर की स्तुति के भजन गाओ, जय जयकार के भजन गाओ, महिमा के भजन गाओ, जीत के भजन गाओ, उसकी दया के भजन गाओ, उसकी सामर्थ के भजन गाओ, उसकी पावर के वचन गाओ, और पवित्र आत्मा के उतरने के भजन गाओ। क्या होगा? पाप के लिए प्रभु आपको माफ कर देगा। पवित्र आत्मा से, अपनी महिमा से आपको जब महिमा करेंगे, वो पाप के ऊपर शैतान ने जो कब्जा किया था, वो शैतान भागेगा आपके जीवन से, और आप फिर से खड़े हो जाएंगे पवित्रता के लिए। कितने लोग खुश है आपको प्रभु ने जे सिखाया, ब्लेसिंग्स, हालेलुया। और आपने सीखा कैसे वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी, कैसे वचनों के द्वारा आराधना करनी है। पाप में गिर चुके तो कैसे आराधना करनी है। तो कई लोग मिक्स भजन लाते हैं। कैसे लाते हैं? भजन लगाया, स्टार्टिंग में भजन लगाया, मुझे चंगा कर दे, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे भर दे, हाँ भर दे, तेरी आत्मा से भर दे। आत्मा से और बुद्धि से आराधना किसे बोलते हैं? कहता है जब तुम मेरी प्रार्थना करे आत्मा और बुद्धि से। परमेश्वर के दास कहता है मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी आराधना करूंगा, बुद्धि से भी आराधना करूंगा। बुद्धि से आराधना करने का मतलब क्या है?
आपने भजन लगा लिया हेडफोन पे, जाओ कोई मुझे छू ले, मुझे छू ले। अरे प्रभु को इनवाइट किया नहीं, उसकी महिमा की नहीं, और आप कह रहे प्रभु मुझे छू ले। चलो ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, पहले आपने सारी आपकी प्रेयर, आपकी सारे आपने प्रार्थना कर ली, सारी आपने प्रेयर रिक्वेस्ट मांग ली। प्रभु अब बीच में आपने मान लो बीच में भी ये लगाया, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे भर दे, बीच में आपने ये भजन लगाया। अब क्या हुआ, लास्ट में आप पश्चाताप कर रहे हो, हे प्रभु मेरे पापा नु माफ कर दे, और पापों की क्षमा का वचन लगा रहे हैं। प्रभु कहता है सारी रिक्वेस्ट तूने मुझसे मांग ली, पाप के कारण मैं तुझसे दूर था, मैंने सुनी नहीं। क्या तू पहले पाप क्षमा की भजन गाता, कमियों को लेकर आता, फिर जे भजन गाता मेरी महिमा के लिए। हालेलुया। आराधना में जाओ, पहले कौन सा भजन गाओ, पहले धन्यवाद का वचन गाओ, जितने भी धन्यवाद लिख लो। और जब भी आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आराधना करें, सबसे पहले आप धन्यवाद के भजन गाओ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ तेरे भवन में आऊं, स्तुति करते हुए तेरे आंगनों में आऊं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे यीशु, 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 तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ, तेरे भवन में आया हूं, भेंट और अर्पण लाया हूं, जो कुछ तूने दिया करता हूं तेरा शुक्रिया। पहले शुक्रिया के धन्यवाद करो, धन्यवाद के भजन गाओ जब भी आप आराधना करो। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। प्रशंसा के शब्द, धन्यवाद के शब्द गाओ। पहले आप धन्यवाद एक पाठ कर लो, पहले धन्यवाद के शब्द, धन्यवाद की आराधना के गीत गाओ। धन्यवाद पिता जो तूने मुझे दिया, धन्यवाद पिता जो तूने मुझे दिया। हालेलुया। उसके बाद धन्यवाद की जितने भी उसकी हुजूरी में बैठने वाले, जिसमें तेरे भवन में आया हूं, मैं आता हूं तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मतलब प्रभु के पास आया हूं। हालेलुया। पापों को मेरे क्षमा कर, प्रभु यीशु तू मुझ पे दया कर। आप कहते प्रभु मैं आया हूं तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस, पापों को मेरी क्षमा कर। सबसे पहले आप धन्यवाद के भजन गाओ। कई भजन में मिक्स हो सकते हैं शब्द, जैसे धन्यवाद का आपने भजन गाया, प्रभु के पास आने वाला शब्द गाया, इसमें पापों की माफी वाला भी बात आ गई। मुझे छू ले, मुझे छू ले, छूने के लिए इनवाइट, होली स्पिरिट को इनवाइट करने वाली भी बात आ गई। मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से भरने भी बात आ गई। ऐसा थोड़ा थोड़ा मिक्स चल जाए, पर उसने मीनिंग के साथ गाना। कई सॉन्ग में ऐसे मिक्स बातें आती हैं, कई सॉन्ग का कोई, आज के कुछ सॉन्ग्स ऐसे आते हैं जिसका कोई लड़ नहीं सिरा नहीं रहता, पर आपने उसे गाना है। कोई बात नहीं, एक दो बात आई उससे गाएं आप, पर अपनी स्पिरिट से गाएं। सबसे पहले आप धन्यवाद करें, धन्यवाद के भजन गाएं आराधना में। उसके बाद उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसके गुणों के लिए भरे हुए शब्द, जिसमें परमेश्वर के गुण हो, तू महान है, तू सामर्थी है, जिसमें परमेश्वर की महिमा हो। महिमा तेरी गाएं हम ए आसमानी खुदा, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया। अब दूसरी बात क्या है, तारीफ के, महिमा के शब्द। तेरी कुदरत मेरे खुदा
कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने शेरों के मुंह को बंद किया, मुर्दा लाजर को भी जिंदा किया, मुर्दा लाजर को भी जिंदा किया। प्रभु की ताकत के बारे में, प्रभु की सुंदरता के बारे में, सुंदर है तू, सुंदर है यीशु, तू मेरा जीवन है। सुंदर है तू, सुंदर है यीशु, तू मेरा जीवन है। मधुर तेरा सुर है, मधुर तेरा सुर है। हालेलुया, हालेलुया। जपदारवां यीशु जपदारवां, तेरा ही नाम यीशु जपदारवां, जपदारवां यीशु जपदारवां, तेरा ही नाम यीशु जपदारवां। यीशु तेरा नाम, प्यारा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, सुंदर तेरा नाम। देख रहे हैं प्रभु के स्वभाव की विषय में बात हो रही है, प्रभु की स्तुति के विषय में, प्रभु के कामों के विषय में, उसकी ताकत के विषय में, हालेलुया, उसकी दया के विषय में, उसके भलाई के विषय में, उसके अनुग्रह के विषय में। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझे भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सदा प्रणाम। हालेलुया। तो सबसे पहले धन्यवाद के वचन, ठीक है, धन्यवाद में और कह सकते हैं। और एक वचन है बहुत अच्छा, परमेश्वर के एक आराधक ने गाया था, यस, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट मुझे दे, इस वचन को मैं जरूर बताना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, वेलकम होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ठीक है, अगर ज्यादा है तो हम जरूर इसे आराधना में गाएंगे। हालेलुया। तो हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे संभाला। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, उसने हमें पापों से छुड़ाया, धन्यवाद। उसने हमें यीशु नाम मिला, धन्यवाद। उसने हमें बरकत दी, उसके लिए धन्यवाद। आपको आशीष दी, धन्यवाद। चंगियाइयां दी, धन्यवाद। पवित्र आत्मा का गिफ्ट दिया, धन्यवाद। आप कईयों के पास बेबी नहीं, आपको दिया, धन्यवाद। आपके पास घर है, किसी के पास नहीं है, धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद। दूसरा, उसकी महिमा स्तुति आराधना के वचन। हालेलुया। प्रभु कहता तूने धन्यवाद तो दिया नहीं, मांगना पहले शुरू कर दिया, इसलिए धन्यवाद चाहिए। उसके बाद जब आप उसकी स्तुति करते हैं तो उसका आत्मा उतर आ जाता है। ठीक है, अब स्तुति के भजन आपने गाए। तीसरा आपने क्या करने, कौन से भजन गाने हैं? पाप क्षमा के भजन। हालेलुया। पाप क्षमा के भजन। मेरे पापों को कर दे क्षमा, बेजरू का तू अपने मसा। मेरे पापों को कर दे क्षमा, बेजरू का तू अपने मसा। तेरे आऊं करीब, सांस से भी करीब, ए जलाली खुदा
बेज रूह का मसा। पाप क्षमा के बाद इस भजन में कौन सी चीज आई? रूह का मसा। तो चौथा, आपने पाप की क्षमा के भजन के साथ भी आ सकता है आपका, क्योंकि जो आप पाप के भजन के सॉन्ग आएंगे उसके साथ पवित्र आत्मा के भी सॉन्ग आएंगे, बीच की बातें आएंगी। तो आपने तीसरा नंबर है पापों की माफी मांगनी, रो रो कर 2-3 भजन पापों की क्षमा वाले लगाओ। जब तक आपको महसूस ना हो, अंदर से माफी ना निकले, अपना रोना ना निकले ना। पश्चाताप वाली प्रेयर कौन सी है? जब आपकी अंदर से आपको रोना आ गया, पश्चाताप को पता अंदर से निकल गया, समझ लो प्रभु ने माफ कर दिया। फिर आप ये ना अगले दिन फिर ना कहीं प्रभु मुझे माफ कर दे, अगले दिन नेक्स्ट गलती करो तो माफी मांगना, फिर अपना आपका मन दोषी ना पाए। आप कंफ्यूज रहते प्रभु ने मुझे माफ किया होगा कि नहीं। अगर दिल से पश्चाताप निकल चुका है, आराधना में पूरा रो रो कर आपने फील किया। एक होता है सॉरी यार अगे तो नहीं करदा, एक होता सॉरी यार सचमुच मैं तेरा दिल दुखाया, मैनू ये नहीं बोलना चाहिए ਸੀ, ਮੈਨੂੰ नहीं ਸੀ पता यार तेनू दुख लग जाना। अगर कोई मैनू भी इदा शब्द बोलता, सचमुच मैनू भी फील होना सी, मैनू भी दुख लगना सी इस गल का, यार सचू दिल सचमुच सॉरी यार अगे तो नहीं करदा, प्लीज मैनू माफ कर दे। समझ रहे ना? अगर दिल से निकल चुका है सॉरी तो प्रभु ने माफ कर दिया। तो चौथी बात आपने आराधना में कौन सी करनी है? आराधना में कौन सी करनी? चौथी बात कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को भेज, तूने मेरे पापों को तो माफ कर दिया, पापों के कारण मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना तुझसे दूर है, मेरी ग्रहण योग्य आराधना नहीं बन पाएगी, मेरी प्रार्थना अनसुनी रहेगी, मेरी प्रार्थना पर तू कान नहीं लगाएगा, लेकिन मेरा चेहरा तुझसे इसलिए छिपा है तुम्हारे अधर्म के कामों कर, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, परंतु तेरे अधर्म के कामों ने मुझे तुझसे दूर किया हुआ है। तो जब आप धन्यवाद करते हैं पहले स्पिरिचुअल सेंस के साथ, फिर आप उसकी महिमा करते हैं, आत्मा उतर आता है। जब आत्मा उतर आता है फिर आप माफी मांगते हैं। जब आपको फील होता है प्रभु आ चुका है, जिस तरह जशाया के ऊपर होया, हे प्रभु तू उतर आया है, मेरे अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं मैं, तो मतलब जब जब आपके ऊपर आत्मा उतरेगा, महिमा उतरेगी, आपको अपनी कमियां दिखेगी, आप क्षमा मांगेंगी। रियल प्रेयर है ये, रियल आराधना है ये। आपको कमियां दिखेंगी आपको, तो फिर आपकी कमियां दिखेंगी आपको। फिर शायद आपने 1-2 दिन में सुबह से लेकर कोई गलती की, आपको शाम को प्रभु दिखाए, तुमने अपने माता पिता के आगे बोला, तूने अपनी बहन को बुरा बोला, तूने अपनी बहन का मजाक उड़ाया, उसे उसका दिल दुखाया, तो प्रभु आपकी कमियों के विषय में बात करेगा। उसके बाद माफी हो चुकी है, अब कहना है पवित्र आत्मा आ तू है, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, हम तुझको पुकारते हैं, तू आ हमारे बीच में। अब अगली बात, पवित्र आत्मा को आपने इनवाइट किया, और बहुत पवित्र आत्मा के भजन है। इसमें देखो पवित्र आत्मा के विषय में क्या है, लोगों को अपने चंगा तू कर दे, जुम्बश अपनी कर दे। यहां पर पवित्र आत्मा को किस चीज के लिए पुकारा गया? लोगों को चंगा करने के लिए। पर एक और पवित्र आत्मा का भजन देखेंगे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए पिता, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए अब्बा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए दोस्त, तेरे लिए हम हाथ उठाते हैं। और बहुत सारे। अब देखो, एक में पवित्र आत्मा को चंगा करने के लिए उसकी सामर्थ्य मांगी, एक में पवित्र आत्मा को उसकी उपस्थिति के अनुभव के लिए, उसकी भूख के लिए, प्यास के लिए, उसके साथ। कई लोग कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। कई लोग कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर से वरदान चाहिए। कोई कहता है मुझे वरदान नहीं, मुझे कुछ नहीं, मुझे यीशु, मुझे तू चाहिए, बस मैं बस तेरी बाहों में लिपटा रहूं। कई लोग कहते हैं मुझे वरदान दे।
मुझे अपने वरदान दे। मतलब वरदानों के भी बहुत सारे वजन है, हालेलुया। भर दे मुझे अपने वरदानों से, मुझे भर दे अपने गिफ्ट से, मुझे भर दे अपने फलों से, तू मुझको सजा दे। पवित्र आत्मा के फलों के लिए, वरदानों के लिए, मतलब को बहुत सारे वचन वरदानों के लिए आएंगे। जब हम आराधना करेंगे तो हम ऐसे वचनों से आराधना करेंगे। जब मैं फुल नाइट आपके साथ प्रे करूंगा उस समय मैं बहुत सारे वरदानों के विषय में वचन गाएंगे, हालेलुया। गल मूसा वांगू करा करें मेरे नाल तू परमेश्वर, जिस तरह मूसा नाल गल की मेरे ना करें, है ना। ऐसा दे वरदान यीशु जी सानू, ऐसा दे वरदान, ऐसा दे वरदान यीशु जी सानू, ऐसा दे वरदान। होके तेरे दास प्रभु जी उड़ जाइए विच आकाश, ऐसा दे वरदान। ऐसा दे विश्वास है, हम वरदान भी गा सकते हैं, हालेलुया। तो मतलब वरदान लेना, आप खुद वचन को गा सकते हैं, बना सकते हैं, हालेलुया। बस वो वचन के बीच में से हो, वो वचन के बीच में से हो, बस यही चीज है, हालेलुया। लेकिन तू बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, तो ऐसे आप वरदान के लिए मांग सकते हैं परमेश्वर से, ये वचन के बीच में से। तो अब पवित्र आत्मा आपको, आप बीमार हैं, आप पाप की माफी मांग चुके हैं, पवित्र आत्मा को चंगाई के लिए आप मांग सकते हैं। आप बीमार नहीं, आप तंदुरुस्त हैं, आपको केवल यीशु चाहिए, आप पवित्र आत्मा से ऐसे भजन गाएं, पवित्र आत्मा मुझे बस प्रभु की हजूरी से भर दे, आत्मिक फलों से भर दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे अपनी दया से भर दे, मुझे अपने अनुग्रह से भर दे। पवित्र आत्मा आ, हालेलुया। महिमा से भरा हुआ पवित्र आत्मा का वचन कि पवित्र आत्मा आ, मैं और परमेश्वर की महिमा कर पाऊं। महिमा, पवित्र आत्मा को इसलिए भी इनवाइट कर सकते हैं कि और महिमा दे पाऊं, उसकी और महिमा करने के लिए मेरी अगुवाई कर, हालेलुया। मेरे मुंह को खोल दे कि मैं उसकी गुणनवाद कर सकूं, हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा को आप किस विषय के लिए पुकार रहे हैं? आप बरकत चाहिए, आप कहेंगे पवित्र आत्मा आ, है ना। बरकत दे यीशु, बरकत दे, 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 हालेलुया। बरकत चाहिए, आप बरकत के भजन गा सकते हैं। आशीष चाहिए आपको, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। कहता है मेरी आराधना स्वीकार कर प्रभु, कि जिस तरह हन्ना को तूने आशीष दी, मुझे आशीष दे। बच्चे की आशीष दे, बिजनेस की आशीष दे, जॉब की आशीष दे, मैरिज की आशीष दे, मैरिज लाइफ की, जो भी। लेकिन जिसने औरत ब्याई उसने उत्तम आशीष पाई, हालेलुया। ये भी एक आशीष है, स्त्री बेहाना, मैरिज एक आशीष है। तो आप आशीष के लिए प्रेयर कर सकते। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है अद्भुत रीति के साथ, हालेलुया। तो उसके बाद आप किसके लिए आराधना करते हैं? मैंने ऐसे आज के बाद कभी आराधना नहीं करी। भजन कोई गा रहे हैं, चाहिए कुछ और भजन कोई। आज के बाद सिस्टम में हम बुद्धि के साथ आराधना करेंगे, हालेलुया। तो उसके बाद आपने आराधना की, चौथा आपने ऐसी जी, केवल आराधना के विषय में सिखा रहा हूं मैं। भजन, आराधना में भजन गाने, आराधना में उसकी स्तुति के शब्द, केवल आराधना की भजन गाने, परमेश्वर की महिमा के लिए वचन बोलने, प्रार्थना करने, वो अलग टॉपिक है। प्रार्थना में परमेश्वर के प्रार्थना करना, प्रार्थना ये है प्रभु तू महान है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान हो, तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आज तेरी सामर्थ्य स्थान को भर दे पिता परमेश्वर, तू आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। ये वचनों के द्वारा प्रार्थना है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? वचन के द्वारा आराधना,
वचन के द्वारा, प्रार्थना भी बीच बीच में आपको सिखाता रहूंगा। हालेलुया। तो इसलिए जब आप पवित्र आत्मा को भी इनवाइट कर चुके हैं, अब भर दे परमेश्वर, हीलिंग के लिए भर दे, हीलिंग के लिए शूले, ब्लेसिंग के लिए शूले, वरदानों के लिए मुझे भर दे, जो कुछ भी आपको चाहिए, तो आप उसके लिए पवित्र आत्मा को इनवाइट कर सकते हैं। बाद में जब आपने ठीक है, थैंक यू जीसस, आज तूने मुझे भरा, अब लास्ट में फिर से वही चीज जो पहली बारी है, फिर से धन्यवाद करें। किन बातों के लिए धन्यवाद? धन्यवाद तूने मुझे भर दिया। धन्यवाद कैसे कहेंगे? लोगों को अपने चंगा तूने कर दिया, महिमा से भर दिया, महिमा से भर दिया। हम कोशिश किया करेंगे ऐसा, प्रभु का अनुग्रह हो हम पर, हम हमेशा ऐसे आराधना करें। हालेलुया। मान लो अब एक क्रूसेड हुआ, क्रूसेड में हमने हीलिंग की, प्रभु ने हीलिंग कर दी, ब्लेस कर दिया, सारी प्रार्थना हो गई, मैंने बोला आमीन, ठीक है प्रभु आपको एक ब्लेस करे, मैं जा रहा हूं पुलपट से। आप आराधना कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। अब इन्होंने वर्शिप ने यही मैं सॉन्ग फिर से उठा दिया और कह रहे हैं, आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, लोगों को अपने चंगा। अब लोग नाच भी रहे हैं, झूम भी रहे हैं और नाच रहे हैं, पर परमेश्वर कह रहे तू आराधना तो कर रहा है, बुद्धि के साथ नहीं। मैं लोगों को चंगा कर चुका हूं, मैं जुम्बिश अपनी कर चुका हूं, मैं आके अपने काम दिखा चुका हूं। धन्यवाद कर। क्या करना चाहिए? बंदगी खत्म हो गई, अब सारी बंदगी खत्म हुई। धन्यवाद दी पेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद दी पेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु कहता जब तुम मेरी आराधना करो बच्चे बन जाओ। अभी मैं 29 साल के करीब हो चुका हूं, हालेलुया, पर आपके सामने परमेश्वर की जब मैं हुजूरी में बच्चों की तरह ही गाता हूं। हालेलुया। तो इसलिए बच्चे, परमेश्वर के सामने बच्चे बन जाओ, दीन हो जाओ, आराधना करो, ऐसे शर्माओ मत कभी भी आराधना करने के लिए। हालेलुया। तो आप लास्ट में हमेशा धन्यवाद करो। अगर आप बुद्धि से आराधना करेंगे, लेकिन मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, तो आज से आप आत्मा से और बुद्धि से भी गाएंगे। मेरा बिलीव है आप गवाही देने वाले हैं यूट्यूब में, कमेंट में, कि प्रभु ने आज आपको बहुत कुछ सिखाया और आज से आपकी प्रेयर आराधना स्ट्रांग हो चुकी है। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देने वाला, यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज आपने सीखा कि और इस पूरे महीने आपने प्रभु की आराधना करनी है, और आराधना में भजन कैसे गाने हैं, बुद्धि के साथ आराधना कैसे करनी है, और आराधना में परमेश्वर के कैसे वचनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है। आज आपने इन दो बातों को सीखा है। हालेलुया। इस समय टॉपिक चल रहा है परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसकी आराधना करें। तो आपको बताओ, आप खुद अपने आप से पूछो, हमें इस समय क्या करना चाहिए? अगर मुझे पूछे तो अगर मैं आत्मिकता में जो फील करूं, तो मैं ये चाहता हूं जो वचन में सिखाया, आराधना करो बंधन टूट जाएंगे, आराधना करो चंगे हो जाओगे। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर बीमार थे, उन्हें अपनी टेस्टमनी में बताया कि जब मैं बीमार था, बहुत सीरियस दर्द था कि मैं अपनी कंघी भी नहीं कर सकता था, इतना मेरे शरीर में दर्द था। आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न किया, दाऊद का भजन लगाकर ऊंची आवाज से नाच के झूम के यहोवा की स्तुति कर। उन्होंने यहोवा की स्तुति करना शुरू की और उसी वक्त उनकी बीमारी वो खत्म हो गई। बीमारी, उसके बाद उन्होंने चेक किया, उनकी बीमारी सदा के लिए चली गई और दोबारा वो कभी वो बीमारी का अटैक उनकी जिंदगी में नहीं हुआ।
आराधना में आपकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, आराधना में ही आप चंगे हो जाएंगे, आराधना में ही आप पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, आराधना में ही आप आशीष को पाएंगे, आराधना ही में आप परमेश्वर के साथ नजदीकियों को पाएंगे। पहले हम शुक्रिया का भजन गाएंगे, फिर उसके बाद कोई भी हम उसकी स्तुति के शब्द गाएंगे। तीसरे नंबर पर पापों की माफी के लिए भजन गाएंगे, उसमें आपके पाप डिलीवरेंस होएगी, शैतान दुष्ट आत्मा जाएगी पाप की आपको छोड़कर। मीनिंग के साथ भर के गाना है आपने। चौथे नंबर पर आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे आपके हर हिस्से में काम करने के लिए, जो भी आत्मा ने दिया वहां काम करेगा। पांचवें नंबर पर हम धन्यवाद करेंगे और बिलीव करें कि आराधना में छुटकारा है। हालेलुया, कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में ये कुछ होने वाला है। कि आप प्रेयर पर बिलीव करते हैं, जब मैन ऑफ गॉड के द्वारा दिया गया वचन पर बिलीव करते हैं। हालेलुया। नमान कोढ़ी आया प्रभु के दास के पास, उसने कहा मेरा बिलीव था कि मैं लाइव इकट्ठा हूं, मतलब देखूं। वो कहता होगा मेरे पर हाथ रखकर प्रे करेगा मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रॉफिट बोल रहा है जा नदी में 7 डुबकियां मार ठीक हो जाएगा। हीलिंग आपकी सोच के अनुसार है। जब परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर के दास के मुंह से परमेश्वर द्वारा निकले वचन में वचन आ चुका है। आराधना करो, ये सब कुछ जो आप चाहते हैं आपके जीवन में होगा। हालेलुया।